महेंद्र सिंह जी गांव डराना से और इनकी आप पुत्री इधर देखिए, आपके समक्ष ये भक्त महेंद्र सिंह जी गांव डराना से, इनकी बेटी परमिला। आज इस बेटी की शक्ल देखो और उस दिन की अगर फोटो हमारे पास है कोई ना आपको दिखा देते तो इसकी शक्ल तो डर लग गया था। इतनी बूंदी शक्ल हो रही थी इस बेटी की, जो मुंह की हड्डी बढ़ रही, आंगड़ी इतनी लंबी लंबी नो जो से सुना करते भूतनिया की हो जाया करें वो ऐसे। तो अब इस परिवार को जो परमात्मा ने राहत दी है ये किस लिए दी है कि इनकी सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास परमात्मा में अटल श्रद्धा बनी रही। और ऐसे ऐसे उदाहरण और जनता को भी पता लगेगा। अब कौन पीछे रहेगा इस लूटन ने, ये आपके सामने है। इन्होंने बताया है कि ये देखो MRI है, ये मैंने बेरा भी ना था, एक्सरे कहूँ था मतलब ये MRI है सारी। अन्यों कहते 2 घंटे में हुई थी इस बेटी की, एक एक नारे नारे अंग इस दिमाग के, माइंड के यानी शरीर के, ये सारे ये MRI है। और 1.5 इंच हड्डी बढ़ गई थी। ये बुरा हाल इस परिवार का हो रहा था। आज परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बेटी को जीवन दान दे दिया। सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास न्यवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए परमात्मा ने। कहते संत शरण में आने से, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। अभी छोरी की जान जानी थी, पैसा भी लगाना पड़ता क्योंकि कोई नहीं रह सकता बिना पैसे लाए बिना। भाई लोग न्यू ना पेटा भर दे, बाद में धोखा लग गए, अगर हम ऑपरेशन करा लेते तो शायद जान बच जाती। पैसा भी लाते और बिरान मट्टी भी होनी थी। और आज परमात्मा ने वो सुख दे दिया जो भगवान का होता है। अब जाओ बेटा। ले अब बता बेटी थोड़ी सी, हाँ बोल दे। अब ये बेटी क्या कहना चाहती है? सच है बेटा, बोल दे, यही सुनेगा, आराम से बोल दे। ये नौका है बेटी के जिस दिन से आपसे प्रार्थना की थी उसके बाद हमने गोली भी नहीं लेनी पड़ी है, वह दवाई भी छोड़ दी है। बता बेटा। सिर के दर्द की भी गोली नहीं, उस दर्द की तो लेनी की। ओए होए होए। उस दिन के बाद में ना कोई गोली ना कोई ऑपरेशन, जब बगैर उस दिन आपकी तरह तुम्हारे ठीक हो, ना कोई दर्द है ना कुछ हो। और सोचुस भी आपके जिद्दा है गुरु जी सारी उतरना लगे। बहुत सतगुरुदेव की जय। ऐसे सुख मालिक आपने हमें दिए, मालिक इसे सुख भी सुनियो मालिक। जय हो बंदी छोड़ की। अच्छा बेटा, जय हो बंदी छेड़ की, जय हो बंदी छेड़। और बेटा ये कहा जय बंदी छेड़, सब बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। बंदी छोड़ भगत जी गल परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने भाई आपकी सुनी है। और कुतरा भूत परे तो दे देवता किते को पूज ले मां कसर नहीं लियो। हां ठीक बात है। अपन गुरु जी ना थारे गुरु जी प्रार्थना मुगाम तो करके है। आगे तो नाम दे दिया। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। कबीर परमात्मा भाई अपने वही उन्हीं की शक्ति इस दास के माध्यम से वही कृपा बख्श रहे हैं। और जय बंदी, हाँ कितने एक के नरे सुख दे रखे भगवान। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़ की, जय हो छोड़। अभी आपने इस दुखी परिवार के दुख को सुना और फिर जय हो बंदी छोड़। और आज इनको कितना सुख है, कितना आप खुशी के आंसू आज इनके मन में
आज खुशी के आंसू रो रहे हैं और पहले दुख में दुख है, दुख से टक्कर मार मार कर रो रहे थे। क्या होगा बेटी का, बड़ छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा। माता पिता ने नींद नहीं, घर ससुराल वाला ने नींद नहीं, और आज परमात्मा ने मेहर कर दी। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। ठीक बात है, जय। अब आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं जो ऐसे सुख देता है, और वो स्वयं यहां आता है, अपनी महिमा आप ही बताता है। क्योंकि काल भगवान ने तो वो तत्व ज्ञान छुपा रखा होता है, वो तो उसने कति पृथ्वी से नाश कर दिया होता है। वो केवल दंत कथाओं पर आधारित करवा देता भक्त समाज को, और वो उसी के जाल में जन्मते मरते रहे, कष्ट पाते रहे, दुख पाते रहे। क्योंकि हम इस काल के बच्चे नहीं हैं, हम इस ब्रह्म की आत्मा नहीं है। आत्मा अपने बच्चों का दुख माता पिता को ही होता है। हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, हम कबीर परमात्मा की आत्मा हैं, और अपने पिता को ही दुख होता है अपने बच्चों का, वो जब दुखी देखता है। तो वो परमात्मा यहाँ आता है। हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है, जैसा कि आपको सृष्टि रचना में कई बार सुनाया है। तो फिर भी कहते हैं, एक हरियाणा में कहावत है कि माँ बाप बेटा बेटी तो हो जाते हैं विमुख, लेकिन माता पिता नहीं हो सकते। बेटा बेटी तो कुपात्र बन जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनके सुख की कामना करते ही रहते हैं, उनको फिर भी लाइन पर लाने की चेष्टा करते हैं, शायद अब भी समझ जाए, अब भी सुधर जाए। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा इस काल लोक में आता है, और काल लोक में वो कितना कष्ट उठाता है। एक तो ये आप देख रहे हो इस दास के साथ के खेचातानी कर रखी है न नकली संतों ने, क्यों इनकी पोल खुल है। अभी न मुश्किल माच रही है, थारी रोटी गई, जयु ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का पता लग गया तो है, लेकिन ये कब तक छुपावेंगे। ये तो बात बिगड़ ली इनकी, ये राजी खुशी सरेंडर कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो जनता इन्हें गली में नहीं निकलने देगी जब सच्चे ज्ञान का पता लगेगा, और उनके द्वारा दिए गए अज्ञान से वो परिचित हो जाएंगे। ये न छुपन न जगह नहीं पाओगे। ऋषि महर्षि संत ये बड़े बैठे मंडलेश्वर करोड़ों लोगों को बुकाए बैठे हैं, इनको छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। ये जुबान नहीं निकाल सकते। एक बालक के सामने भी, हमारे तत्व ज्ञान परिचित बच्चे के सामने भी इनके जुबान बंद हो जाया करेगी। और ये पूरे विश्व में, अपने हिंदुस्तान भारत का पूरे विश्व में बोलबाला होगा, क्योंकि पहले ये यहीं शुरू होगा। इसके बाद फिर परदेसी लोग भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं। पूरे विश्व में एक बार लहर अच्छी आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ, अब देखो क्या हालत हो रही है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे थे, उस समय जो आपस में प्यार था, बाण भाई की बेटी, बाण बेटियों की इज्जत थी, शर्म लिहाज थी, कति नाश हो गया है। पैसा पैसा दिखाई देता, बेशर्मी की हद हो चुकी है। कत्लेआम होने लग गए हैं। पैसे के लिए ना बेरा कितने डाके पड़ते हैं, मार दिए जाते हैं। 10-20 हजार के लिए आदमी को आदमी मार देता है। तो ये और 10-20-50 साल में तो सरेआम गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन अब ये ज्ञान एक बार फैलेगा, फिर एक बार फिर स्थिति सेट हो जाएगी। कई हजारों वर्षों तक फिर ये नॉर्मल स्थिति रहेगी। भगवान की भक्ति करा करेंगे, भगवान से डरा करेंगे, और परमात्मा फिर हमारे भंडार भरा करेगा। ऐसे ऐसे दुख दूर कर देगा। हम गलती कर भी नहीं सकते, चाहे भूखे बैठ जावा, चाहे हम किसी से, चाहे हम कोई सुविधा में मिले या ना मिले, भगवान से डरा करेंगे। तो वो परमात्मा आकर के अपने तत्व ज्ञान और साथ में अपने वाली शक्ति को यहां प्रकट करता है। आपने रात्रि में सुना था, एक सुपथ सुदर्शन था जिसने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में शंख को बजाया था अपनी भक्ति शक्ति तक, और तब पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी।
जो ना श्री कृष्ण जी के अनाहार करने से, भोजन खाने से हुई थी, और न 88,000 ऋषियों के, न 33 करोड़ देवताओं के, न 984 सिद्धों के भोजन खाने से, 12 करोड़ ऋषियों ब्राह्मणों के भोजन खाने से भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो उस सुपथ सुदर्शन ने तो कबीर परमात्मा करुणा में नाम से आए थे, द्वापर युग में उपदेश ले लिया था। लेकिन सुदर्शन जी के माता पिता नहीं मानते थे, वो आखिरी श्वास तक भी नहीं माने थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब सुदर्शन जी को परमेश्वर ने कहा कि सुदर्शन बेटा, अब तुझे सतलोक भेज रहा हूं, तेरे मन में कोई किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई मनोकामना यहाँ की हो, मुझे बता। तो सुदर्शन जी ने कहा, है प्रभु, आपने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि यहाँ की किसी चीज की इच्छा दास को नहीं रही, और जब आप आज्ञा दोगे तभी आपका दास आपके साथ साथ चलने को तैयार है। परंतु मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। प्रभु ने पूछा कि वो क्या है भाई? सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, वह भगवान विष्णु के उपासक थे, और मैंने बहुत समझाया उनको, आपने भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। ये परमात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी जन्म में उनको मनुष्य शरीर मिले, अपनी आत्माओं को शरण में लेना और मोक्ष देना परमात्मा। तो प्रभु ने सोचा कि भाई देख काल का जाल, अब इस सुदर्शन के का मोक्ष होने का समय आया है, तो इसमें यह प्रेरणा भर दी। अब इसको माता पिता की चिंता सताओ। माता पिता जा लिए, मर लिए, कि तब भूत बने हैं, कि तब पशु बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ममता खड़ी कर दी। इच्छा दासी संत, इच्छा दासी काले की, या खड़ी रहे दरबार। कहते हैं कि इच्छा दासी काल की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं। ये इच्छा जो है ये काल की खास एजेंट है। ये चाह जो है आदमी को यहीं राख लेती है, कोई चाह रह जा किसी प्रकार की। इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं, या सत खसमी नार। इच्छा को सबसे खतरनाक बताया यहाँ पर जीव को काल के जाल में जाने के लिए। जहां इच्छा माने आशा, जहां आशा तहां बासा हुई। अब सतलोक जाने का टाइम आ गया था, अब उसको माता पिता याद आ गए, अब आशा होगी ना। अब जहां वो उसके माता पिता को जन्म था, अगर परमात्मा ना पूछते उससे, तो उसके मन में तो अरे बीमारी थी ये, तो वहां वो भी ले डूबती, उसने जन्म उसका होता, और माता पिता के पास के मेरा कौन सी दुनिया में वो थे वहीं काल भेज देता, ले भाई तेरी माता पिता है तो मिलना चाहता है, तो उसकी अच्छा आशा है। लेकिन परमात्मा ने हमें सब उदाहरण दिए हैं ताकि हम आगे सावधान रहें। अब उसने, परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता ने मैं पार कर दूंगा, ये मेरा वचन है। देखो, एक जीव को काल से छुटवाने के लिए परमात्मा ने वचनबद्ध होना पड़ा कि कदे इसने भी काल डंडी ना मार जा। तो पुण्यात्माओं, आप घबराना नहीं, कहते हम ना पावा ना हमारे साथ ऐसा करते नहीं। ये तो पहले एग्जाम्पल दिए हैं परमात्मा ने, फाउल पॉइंट बताए हैं कि तुम ऐसे मार खाओगे। इस बातों का पता लग गया तब मार खाओगे कौन ही न, बिना बेरे मार खा जाते हम। तो उस समय जब आप यहाँ से चलने लगोगे, ये ज्ञान आपके आगे घूमने लग जाएगा आपकी आंखों के सामने कि अब नहीं किसी ने याद करते, पीछा छूटने दे, जो होगा परमात्मा के चरणों में चलेंगे। और अगर ऐसे हम आशा रखेंगे तो फिर फाउल हो जाएंगे। तो इस अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय में सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा, होंगे तो उनको संभालूंगा। ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से तो आपको पार करके छोड़ देगा। लेकिन
उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। बस इतना काम आपका पड़े रहना, सतगुरु के चरणों में पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ठगी, चोरी, जारी और रिश्वतखोरी, मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा। अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं हम।